नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय बर्मन आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पर। केदारनाथ, सोमनाथ, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, द्वारका जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के ऊपर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भगवान के दर्शन के साथ साथ प्रकृति के एक अमूक खूबसूरती से रूबरू करवाने के लिए लेके जाऊंगा भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 2 राज्यों में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन माई आसाम मेघालय ट्रिप, जहां मैं कवर करूंगा कामाख्या माता मंदिर दर्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूजिंग, शिलोंग चेरापूंजी साइट सीइंग, दाउकी रिवर एंड माउलिलंग विलेज। शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और 100% ऑथेंटिक ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मेरा सफर शुरू किया था कोलकाता से, जहां से बाय फ्लाइट आई रीच गुवाहाटी व्हिच इज द कैपिटल ऑफ आसाम। सुबह सुबह गुवाहाटी पहुंच के सबसे पहले मैं पहुंच गया कामाख्या माता मंदिर दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं के जन समुद्र के साथ मैं भी लाइन में लग गया माता की दर्शन करने के लिए। बीच में जैसे ही वीआईपी टिकट का काउंटर ओपन हुआ तो 500 रुपीज में वीआईपी टिकट लेके मैं मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किया और एक पंडित जी से पूजा भी करवाया। माता के चरणों में जो शांति का महसूस हुआ था वो कुछ अलग ही था। फिर उधर से मैं होटल पहुंचा और लंच और कुछ देर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूजिंग के लिए निकल पड़ा। The cruise was awesome and very well maintained with complimentary tea service with live DJ and music. क्रूज के डेक से सनसेट का नजारा और खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी का सूदिंग एटमॉस्फेयर was really too relaxing to express by words. करीबन 2 घंटे क्रूजिंग के बाद मैं मेरे होटल लौट आया for night stay. On the next day, that is day 2, very early morning I started for Shillong, जो कि मेघालय की कैपिटल है, by my rented car. Normally, it takes around 2.5 hours to reach Shillong from Guwahati. इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेघालय विजिट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। On the way to Shillong, मैंने पहले उमियान लेक में विजिट किया। There the entry fees was 20 rupees per person. उमियान लेक एक प्राकृतिक झील है जिसके चारों ओर हरा भरा परिवेश दिखने को मिलेगा, जिसके वजह से झील का पानी एकदम हरा और स्वच्छ दिखता है। इस जगह की सुंदरता और शांत वातावरण के लिए ये जगह पर्यटन की केंद्र बिंदु बनी है। उधर बोटिंग का फैसिलिटीज भी है which you can avail at your own choices. Boating charges ranges from 100 to 500 rupees per person depending upon different types of boats. कुछ देर इस झील के अति अद्भुत नजारे का आनंद उठाने के बाद मैं उधर से निकल के एलिफेंट वाटरफॉल पहुंचा, जो कि शिलोंग के मेन सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूरी में स्थित है। ये झरना 3 स्तरों में बहता है और हर स्तर अलग अलग खूबसूरती का आनंद देता है। आसपास की जगह लश ग्रीनरी से भरपूर है, जिससे इस झरना की सुंदरता और भी बढ़ जाता है। एलिफेंट वाटरफॉल में मेनली 2 व्यूइंग पॉइंट्स है, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों ही जगह से झरना की अति अद्भुत सुंदरता, बहते हुई स्वच्छ जल प्रवाह और प्रकृति की अति अद्भुत नजारे मन को अलग ही शांति प्रदान करती है। It also gives ample opportunity for photography to capture the breathtaking beauty of this waterfall. On the way back to the main city, मैंने शिलोंग पीक विजिट करने के लिए पहुंचा, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस उधर जाना अलाउड नहीं था और मैं आसपास के खूबसूरत जगहों का आनंद उठाने के बाद वर्ड्स लेक पहुंचा। वर्ड्स लेक शिलोंग सिटी के अंदर एक खूबसूरत मैनमेड लेक है, जो कि लश ग्रीन गार्डन और सुंदर रास्ते से घिरा हुआ है। वहाँ का एंट्री फी इज 10 रुपीज पर पर्सन। लेक में एक लकड़ी का पुल है जो लेक के दोनों किनारे को जोड़ता है। इस पुल से लेक और उसके आसपास की आश्चर्यजनक दृश्यों को देखने के अवसर मिलता है और फोटोग्राफी के लिए इट्स एन आइडियल प्लेस। उधर पैडल बोटिंग का व्यवस्था भी है, जो कि आप अवेल कर सकते हो। शहर के दौड़ भाग और भीड़ से दूर इस जगह की शांत वातावरण और शीतल परिवेश को छोड़ के लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। इसी के साथ माई डे 2 जर्नी केम टू एन एंड। For night stay, I checked in the luxurious hotel Phoenix Residency. Details given in the description. The next day, that is on the day 3,
I started my journey for Cherrapunji. Due to heavy rain, हर तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। इन रूट में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे, बट लो विजिबिलिटी के कारण those locations were inaccessible and I straightway drove to Wakawa waterfall. Wakawa waterfall कई स्तरों में बिखरी है, जो कि हरियाली और चट्टानों के बीच में बहती रहती है। Here the entry fee is 10 rupees. The location is ideal for trekking. नीचे उतरने के टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उधर सारे व्यू पॉइंट से मैंने फोटोग्राफी किया और प्रकृति के अद्भुत सृष्टि का आनंद उठाया। झरना के जल प्रभाव से उत्पन्न होने वाली शोर या धुंध, जो भी बोलो, वो एक अलग ही माहौल था, जैसे मुझे खींच रहे हो। ऊपर चढ़ने का रास्ता एकदम ही अलग है। करीबन 150 से 200 सीढ़ियां चढ़ाई करके मैं ऊपर पहुंचा। Even though trekking up was tiring, but the location and the mesmerizing natural scenic view will always be a treasure for me. फिर उधर से मैं मौसमी केव पहुंचा, जो कि चेरापूंजी में स्थित है। उधर एंट्री फी was 20 rupees per person. मौसमी केव चूना पत्थर से कुदरती तरीके से बनी हुई एक गुफा है, जो कि हजारों साल पुरानी है। Basically it's a fossil. For me, exploring this cave through its narrow passages was really adventurous and exciting, and I was literally enjoying those moments. From there I drove to Eco Park in Cherrapunji. There the entry fee was 30 rupees. After completing my lunch there, I started exploring the natural beauty all around from the park. ये पार्क चेरापूंजी के खासी हिल्स के बीच स्थित है और यहाँ से आप लोग चेरापूंजी के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हो, और इसी कारण ये पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं तो पहाड़, झरना और प्रकृति के मदहोश करने वाली नजारों में जैसे खो ही गया था। उधर कुछ देर फोटोग्राफी करके आई रिच टू सेवन सिस्टर वाटरफॉल व्यू पॉइंट। इस वाटरफॉल की पानी 7 अलग अलग धार बनकर खासी हिल्स से गिरती है और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और इसी कारण इस वाटरफॉल को सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। मैं व्यू पॉइंट से ये अति अद्भुत इस झरना की खूबसूरती का आनंद उठाया, और जैसे ही बारिश शुरू होने वाला था, मैं इमीडिएटली उधर से निकल के सेवन सिस्टर फॉल व्यू इन होटल में चेक इन किया। इस होटल से सेवन सिस्टर वाटरफॉल का क्लियर व्यू मिलता है। इवन आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू बुक दिस होटल ड्यूरिंग योर चेरापूंजी स्टे। माई डे फॉर जर्नी स्टार्टेड विथ माई विजिट टू नोकालिकाई वाटरफॉल इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग। देयर द एंट्री फी वाज 20 रुपीज। ये झरना लगभग 1100 फीट ऊंचाई से एक चट्टान से गिरती है और भारत के ऊंची झरनाओं में से एक है। सुबह के शांत वातावरण, झरना को घिरी हुई लश ग्रीनरी और झरना के जल प्रवाह की मधुर ध्वनि बहुत ही मनमोहक थी, और इसी कारण इट इज अ मस्ट विजिट लोकेशन इन मेघालय। इधर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग ट्रेकिंग करना चाहते हो, वो लोग नोकालिकाई के नीचे से ट्रेक करके झरना तक पहुंच सकते हो। हाउएवर आई डिडंट अवेल इट। वहाँ के व्यू पॉइंट से प्रकृति की इस अद्भुत सृष्टि के आनंद उठाने के बाद आई स्टार्टेड फॉर दाउकी रिवर, which was almost a 3-hour journey from नोकालिकाई वाटरफॉल। ऑन द वे में गेट 3 में जो पॉइंट्स मुझसे छूट गया था, वो सारे व्यू पॉइंट्स मैंने कवर किया, एंड आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ ऑलमोस्ट 3.5 hours आई रीच्ड दाउकी रिवर। Dauki River is located near the Bangladesh border and is very famous for its crystal clear water. November to March is the best time to visit Dauki River, क्योंकि उस समय इस नदी का पानी इतने स्वच्छ रहता है कि वाटरबेड और इवन पानी में तैरती हुई मछलियां भी आप क्लियरली देख सकते हो। उधर बोटिंग के लिए मैंने एक बोट हायर किया एट 1500 रुपीज। वन ट्रिप टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour। क्योंकि मैं बारिश के मौसम में गया था तो नदी का पानी इतना साफ नहीं था। दोनों चट्टानों के बीच से बोटिंग करते हुए बोट मुझे एक ऐसे जगह लेके गया जहां पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वहां के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हुए और फोटोग्राफी करते हुए कैसे 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। फिर उधर से मैं दाउकी काली माता मंदिर दर्शन किया। माता का आशीर्वाद स्वरूप मुझे उधर का भोग प्रसाद भी नसीब हुआ। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड फॉर माउलिनोंग विलेज। ऑन द वे आई ऑल्सो विजिटेड बांग्लादेश बॉर्डर। इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे मन लुभाने वाले झरना का भी दर्शन हुआ। ऑलमोस्ट 1 hour ड्राइविंग करने के बाद मैं पहुंच गया माउलिनोंग विलेज, which is the Asia's cleanest village.
देयर द एंट्री फी वाज 100 रुपीज इंक्लूडिंग कार पार्किंग। वहाँ पहुँच के पहले मैंने लंच किया और फिर उस जगह की खूबसूरती और शांत परिवेश का आनंद उठाया। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर नाइट स्टे मेंटेन्ड बाय लोकल्स which you can avail in a range of 1500 to 2000 rupees. If you want to attain peace of mind, then I feel it is the best location because of its all around prevailing calmness, the unparalleled scenic beauty, and most importantly, the fragrance of freshness in its atmosphere. From there, I drove to Living Road Bridge. There the entry fee was 40 rupees. करीबन 500 well maintained steps का ट्रैक डाउन करना पड़ेगा to reach to the Living Road Bridge. बेसिकली रबर के पेड़ों के मजबूत रूट्स को स्ट्रेच करके ये ब्रिज बनाया गया था और समय के साथ साथ इन पेड़ों की जड़ें और भी मजबूत तरीके से जकड़ गए और ऐसे ही प्राकृतिक तरीके से ही इस ब्रिज का निर्माण हुआ। प्रकृति के इस नायब सृष्टि के साथ रूबरू होके और उधर बहती हुई झरना के पानी के तरंगों के बीच कुछ देर बिता के मैं इस जगह को अलविदा कहा और ट्रेकिंग अप स्टार्ट किया। After reaching to the top, I started for Shillong और लगभग 3 घंटे के जर्नी के बाद I reached Shillong for my night stay in the same Phoenix Residency Hotel. The next day, that is day 5, I first visited महादेव खोलाधाम मंदिर और भोलेनाथ का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। वहाँ का शिवलिंग एक गुफा के एक तरफ है और उसी गुफा के दूसरी ओर कामाख्या माता मंदिर का गर्भगृह है। So, if you are visiting Shillong, then don't forget to visit महादेव खोलाधाम मंदिर। फिर उधर से मैं डॉन बॉस्को म्यूजियम में गया। There the entry fee was 100 rupees per person. इस म्यूजियम का उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शन करना। Camera is not allowed inside the museum. However, in the roof of the museum, the skywalk facility is available, which gives majestic panoramic view of Shillong. कुछ देर वहाँ बिता के I started for Assam for my return flight to कोलकाता और इसी के साथ मैं मेरा आसाम मेघालय के अनफॉरगेटेबल ट्रिप कंप्लीट किया। चलिए अब जानते हैं इस ट्रिप के बजट के बारे में। For transportation by rented cab, expenses will be around 3000 rupees per day. That is, total expense will be around 15,000 rupees for 5 days. For night stay in Assam, Shillong and Cherrapunji, average standard hotel rate ranges from 1500 to 2000 rupees per night. So your total expense will be around 8,000. For meal, your expense per day will not exceed 500 rupees. So your total expense will be around 2,500 rupees. Entry fee, car parking and other miscellaneous expense will be around 1,500 rupees. So total budget will be around 27 to 28,000. However, up and down transportation charges from your own location to Assam and return is excluded from this budget. आशा करता हूँ आसाम मेघालय ट्रिप के ऊपर बनाए गए मेरे इस वीडियो को आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। सो ऐसे ही और भी ऑथेंटिक ट्रैवल वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर शंभू, जय श्री राम।